कृष्णा सातपुते है और संभाजी पाटिल भी है, जो बबलू पाटिल और किशन सातपुते, कृष्णा सातपुते दोनों फिलहाल स्टार्टिंग 11 में नहीं है, वो शायद गूगली इंपैक्ट प्लेयर्स आ सकते हैं। उसके बाद गेंदबाजी के लिए विवेक शेलार भी उनके पास है, गूगली इंपैक्ट प्लेयर्स में विवेक मोहनन का भी उनके पास एक ऑप्शन है। सो बोथ द टीम्स आर लुकिंग सॉलिड। स्पोकन ऑफ द चेन्नई सिंघम्स, पर कैफ भाई अगर टाइगर्स ऑफ कोलकाता की अगर बात करें, भावेश पवार, रजत मुंडे, फिर उसके बाद सागर अली, सैफ अली पिछली सीजन में ओपनिंग करने आए थे, क्या इस सीजन भी ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये जबरदस्त मैच है भाई। जिस तरह से आपने नाम लिया, चेन्नई का नाम लिया आपने, वहाँ पे कोलकाता का नाम लिया, बहुत बैलेंस टीम है, तगड़ी टीम है। रजत मुंडे का नाम लिया, वो आएंगे आइस पे स्विंग ओवर वो डालने वाले, उनको पता है। लास्ट ईयर देखा आपने अच्छी बॉलिंग की थी। सागर अली श्रीनगर फाइनल में आई थी लास्ट ईयर, तो इनके बदौलत ही आई थी, बल्ले के साथ हर मैच में स्कोर किया। तो ये दो जो टीमें हैं इस मैच में बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, काफी अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, तो मजा आएगा मैच में। पर मेरा मानना है सागर अली के ऊपर फोकस होगा, क्योंकि बहुत रन बनाए थे लास्ट ईयर। मनीपा, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी फॉर द टाइगर्स ऑफ कोलकाता। 3 जेन्युइन ओपनर्स है, सागर अली है, भावेश उनके साथ और फिर ऑफ कोर्स रजत मुंडे भी है, तो कौन ओपन करेगा इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। देखिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 ओवर्स की क्रिकेट में पहले 3 में अगर आपके पास तीनों ओपनर्स है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर विकेट जल्दी भी गिरती है तो आपके पास एक ओपनर ही बैटिंग करने आने वाला है। सो आई थिंक ये है, वो कहते हैं ना कि ऐसी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ऐसी हेडेक्स होनी चाहिए किसी भी टीम मैनेजमेंट के लिए। सो अगर देखें तो मुझे लगता है कोलकाता की टीम भी बहुत बैलेंस है, बहुत सोच समझ के एक टीम बनाई गई है। और जैसे कैफू ने बताया, मैं भी एक ही बात कहूंगा, ये बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है। ओह यस, ब्लॉकबस्टर एनकाउंटर, और इसी की तो उम्मीद है। टाइगर्स ऑफ कोलकाता वर्सेस चेन्नई सिंघम्स, लाइव एक्शन इमीडिएटली, बैक टू द कॉम्स। All set, Sagar Ali in the frame. You all know what he is capable of. A left-hander with elegance, class, and can produce the fun, frolic, and flair as well. Owners of Team Kolkata onto your screen. Tigers of Kolkata locking horns with Chennai Singhams. This is going to be a mouth-watering encounter, considering the talent on both sides is absolutely unbeatable. आज के दिन के दूसरे इंस्टॉलमेंट लेकर हम यहाँ पर हाजिर भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में, और कहना पड़ेगा सूरत ने बाहें फैलाकर स्वागत किया है सीजन 3 इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का। और एकजुटता सबसे बड़ी ताकत। Alone you can do so little, together you can do so much. Unity is the biggest beast. The captain there was very particular on one thing, that they don't plan too much, they prefer the execution. Team in the huddle. They won the toss, Tigers of Kolkata, and they are fielding first. They would like to chase. When you have a Sagar Ali with you, then of course things do become easy for you. Looking at both the sides, a lot of class on both sides. The previous game, just a quick reminder for that. Easy win for Ahmedabad Lions, winning it pretty comprehensively. We also got to witness the first half century. Sikandar Bhati of season 3. Now mind you, the MVP is going to get the Porsche. Yes. So the stakes are high. The pressure is going to be more. You will see the players forming out of their skins, happy faces. मैं हमेशा कहता हूँ, दौड़ने तो नन्हे कदमों को, मैदानों में जिंदगी बहुत भगाती है बचपन गुजर जाने के बाद। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल तैयार। They will have to take giant strides. For one simple reason, they will have to make the best use of the power play. Amidst fireworks, here come the two openers from Chennai Singhams. They have been asked to bat, but when I asked the question to the captain, in 10x you tip top toss, what would he have done had he won the toss? He simply stated we would have batted first. So they got what they wanted. And this is going to be quite an interesting one. When you talk about both the sides, of course, Rajat Munde, Bhavesh Pawar, the captain Tigers of Kolkata, amongst drum beats, fun, frolic, Ketan Matre. 17 मैचेस 384 रन, 179 का स्ट्राइक रेट। जिसका स्ट्राइक रेट सर्वोच्च होगा उसकी कीमत भी सर्वोच्च आती जाती है। कई दफा 50 रन 40 गेंदों में मैच हरवा सकते हैं, 20 रन 12 गेंदों में आपको मुकाबला जिता सकते हैं।
स्ट्राइक रेट की खासतौर पे T10 क्रिकेट में जो आप देख रहे हैं ISPL में बहुत ज्यादा वैल्यू है। 155 का स्ट्राइक रेट उनके पार्टनर का भी, जगन्नाथ सरकार। और मुकाबला बस शुरुआत की दहलीज पर है। विवेक शेलकर 25 वर्षीय है, राइट आर्म फास्ट, and we are on the verge of start of encounter number 2. This is the second installment, as we promised you right at the start of the day. Chennai Singhams playing their first game of season 3. T2, Aman Yadav. Okay, let's play. Chennai batting first, more out of compulsion than choice. Here comes the first ball. थैंक यू पैरी। और ये तीसरा मैच जो है ना, ये दोनों ही टीमों के लिए का पहला मैच है और स्ट्रॉन्ग भी है। और चेन्नई सिंघम टाइगर्स ऑफ कोलकाता 2024 में जब आईएसपीएल हुआ था तो उसमें 6th और 5th टाइम टेबल पे, पॉइंट्स टेबल पर थे। ये देखिए एक और बढ़िया गेंद ट्राई कर रहे हैं पूरी, और जो नॉन स्ट्राइकर थे विकेट पे पहुंच चुके थे। 2 रन। और आप हमेशा शुरू में जब कॉन्टेस्ट होता है वो बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि आपको मालूम है जब आप बड़े शॉट्स मारने जाते हैं सामने वाली टीम को आप एक चांस भी देते हैं। फील्ड फैलाई हुई फील्ड है, जो लेफ्ट हैंडर के लिए फील्ड है वो डीप एक्स्ट्रा कवर। दूसरे खिलाड़ी जब बाउंड्री लाइन पे है वो डीप मिड विकेट, यानी कि आप फ्लैट बैटेड शॉट्स के लिए फील्डर रखेंगे। छोटा गेंद और कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, ये आप उनसे उम्मीद जरूर रखेंगे। टेक्निकली वेल इक्विप्ड है प्रीति, खेलने की शैली बहुत बढ़िया है। जी हाँ, दोनों ही बल्लेबाज जो हैं वो अच्छी बैटिंग करते हैं और जाने भी जाते हैं अच्छी बैटिंग के लिए। और जगन्नाथ का नाम तो काफी बड़ा है, पिछले साल भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी और इस साल भी वही उम्मीदें हैं। फील्ड देखिए, थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग भी, और बिल्कुल बहुत ही करीब दोनों बिल्कुल विकेट कीपर से। और क्योंकि थिकिश आउटसाइड है, जब लगता है कई दफा फाइन लगता है, उड़ता हुआ निकल जाता है। और जब आप टॉप बाइज फ्रॉम द ऑक्शन का जिक्र करेंगे सीजन 3, केतन मात्रे वहां पर नंबर 2 की पायदान पर है, 26,40,000 रुपए प्रीति। उनसे आगे सिर्फ माजी मुंबई के कप्तान विजय पावले। विजय पावले ऑफ कोर्स जब विनिंग टीम के हैं तो भाई इनके दाम भी ज्यादा रहेंगे। ये गेंद थी अच्छी, कोशिश में थे और गेंद की गति थोड़ी सी धीमी थी, इसलिए बल्ले पे कनेक्ट नहीं हुई। और यहाँ पर जरूरी है कि आपको बल्लेबाज को ज्यादा बड़ा हाथ खोलने का मौका देना नहीं है। जी हाँ, now it's a lot of fun, flair and frolic. Good start to this encounter. कहना पड़ेगा शांत स्टार्ट है। बल्ला चलाया, तेज चलाया, मगर कांटेक्ट आप नहीं कर पाए। फील्ड में बदलाव, अब जो पॉइंट का फील्डर था वो एक्स्ट्रा कवर पे आ गया है और स्वीपर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में आ गए हैं। छोटा गेंद, और चूंकि वो पॉइंट पीछे लिया था प्रीति, उसी वजह से एक्स्ट्रा थोड़ा और करने गए और ऐसे में आप एक रन दे बैठे। जी वो जो एक्स्ट्रा ऐसे था कि वो बिल्कुल ही वाइड, काफी बाहर थी ये, काफी। ये देखिए अगर ये पिच पे पड़ी है तो ठीक है, वाइड ही होगी, वरना नो बॉल हो सकती है। नो बॉल पे फ्री हिट भी होती है। जो कि स्टंप्स पे विकेट पे पड़ी थी, टर्फ पे पड़ी थी, अगर टर्फ पे पड़ेगी तो नो बॉल करार नहीं दी जाएगी, बाहर गिरती तो सीधा नो बॉल होती है। इस तरह की गलतियों से थोड़ा बचना पड़ेगा। ये थी स्टंप की गेंद और सीधे बाउंड्री की तरफ जाते हुए दोनों फील्डर चेस कर रहे हैं और यहाँ पर 2 रन की प्राप्ति होगी। और आप फैंस को भी हम लगातार इन्वॉल्व करने की कोशिश हमारी रहती है। आप भेज दीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। पुल करने की कोशिश डाउन द लेग साइड, अंपायर की तरफ, अंपायर ने कहा दैट हैज टू बी अ वाइड। एक्स्ट्रास के रन थोड़े रोकने पड़ेंगे क्योंकि पहला जो पावर प्ले में अगर आप बल्लेबाज ने तो रन नहीं बनाया, पर बॉलर होने के नाते आपने रन तो दिए हैं।
तो पावर प्ले का मतलब ये है कि आप थोड़ा लाइन लेंथ अपनी कंट्रोल कीजिए,